हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बैंक निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कल के लेवल्स क्या थे। उन लेवल्स पे आज हमारी काम हुआ है या नहीं हुआ है, और हम वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे चार्ट को एनालाइज करेंगे कि अगले वीक हमारा क्या प्लान रहना चाहिए, क्या प्लान रह सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम डेली चार्ट पे आएंगे। आज की क्लोजिंग देखेंगे। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि जो ये अप ट्रेंड वाला मूवमेंट था ना, ऐसे आज आरबीआई की पॉलिसी थी। आरबीआई की पॉलिसी के कारण मूव्स बहुत ज़्यादा ब्रूटल हुए हैं। 5 मिनट में 700 पॉइंट नीचे, 5 मिनट में 700 पॉइंट ऊपर। ना आप उन्हें उसको कैच कर सकते हो, ना ही आप उन्हें कुछ कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट यही रहता है, कोई भी इवेंट होता है ना, तो इवेंट से पहले ट्रेड करो या इवेंट होने के बाद ट्रेड करो। इवेंट के टाइम ट्रेड करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे ट्रेडर नहीं बन जाते, तब तक इवेंट के टाइम पे अवॉइड ही करो। तो हमारा जो लेवल था 53,800, वो तो क्रॉस नहीं हुआ है। उसको उसको क्रॉस करके ऊपर बंद नहीं किया अभी तक इसने। ठीक है, तो ये जो जोन है ना, ये जो मैंने आपको पिछले पिछले वीक भी यही जोन बताया था कि इस ये जोन है ना, यहाँ पे एक बार वापस सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं सेलर्स। ठीक है, और यहाँ से ब्रेकआउट होके आया है। अगर ये नीचे आता भी है ना, तो इस लेवल के 53,000 52,800 के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जा सकता है। ठीक है, यहाँ से कितना आया, ये जो मूवमेंट है, इसने ब्रेकआउट देने के बाद कितना मूव करा है 3 दिन में, 1500 पॉइंट का मूवमेंट किया है इसने। हमारे कल के लेवल्स देख लेते हैं। कल के लेवल्स के आसपास हमारा अगर बैंक निफ्टी आया या नहीं आया वो चेक कर लेते हैं एक बार। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। सबसे पहले हमारा डिस्कशन ये था कि ये जो कल कल इसने इस जगह सपोर्ट लिया था, ये लेवल है। ठीक है, मार्केट जब इसकी 10 बजे से आरबीआई पॉलिसी स्टार्ट हुई थी ना, उसके बाद ही खतरनाक मूवमेंट आया है। देखोगे ना आप अगर, उसके बाद बहुत खतरनाक मूवमेंट आया है। ये देखो, ये 5 मिनट में कितना पॉइंट नीचे चला गया है। 500 पॉइंट 5 मिनट की कैंडल है ये, एक 500 पॉइंट की। और इधर से अगर आप चेक करोगे तो ये 600 पॉइंट की कैंडल चले गए। 5 5 मिनट में मूवमेंट आपके नीचे वाले को भी खा गया, ऊपर वाले को भी खा गया। तो सबसे बेसिक मेरे लिए, सबसे बेसिक अगर मानो ना, तो यही है कि अगर आपको इन टाइम पे, किसी भी टाइम पे अगर आपको ट्रेड लेनी भी है ना, तो ट्रेंड के साइड में लो। जैसे ट्रेंड अभी अप ट्रेंड था ना, तो ट्रेंड के साइड में लो। तो यहाँ से ब्रेक किया, ये तो आप कभी कैच नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा फास्ट गया है। अगर आपने किसी किसी ने सोचा होगा कि हाँ भाई ये पिछला स्विंग ब्रेक करा है, फिर इसके नीचे हम लेंगे, इसके नीचे आएगा, यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर नीचे वापस गिरेगा। देखो फिर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, 2 3 दिनों से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जहाँ से इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करा। देखो दूसरी बार भी यहीं से बाइंग आई थी, और वापस यहाँ पे सपोर्ट लेके इसने वापस यहीं पे बाइंग आई है। और ऊपर वाला लेवल ये है 53,800 के आसपास का। ठीक है, ओके। सो हमारा, हम देख लेते हैं हमने आज कहाँ ट्रेड ले थी। सबसे पहली ट्रेड हमारी थी इस वाली कैंडल पे, जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है ना, यहाँ पे हमने 40 पॉइंट्स बुक करे थे। रीजन मैं बता देता हूँ इस ट्रेड का आपको। यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने अपना फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ा। ठीक है, लो तोड़ के इसी वाले सपोर्ट पे आया 50,000। ये जो राउंड लेवल होते हैं ना, राउंड लेवल और 500 और 1000 वाले जो लेवल्स होते हैं, उन्हें ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो एक बार इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने कोशिश भी करी। देखो वापस इसने नीचे आने की कोशिश करी, यहाँ पे वेट करा शूटिंग स्टार का। बट हम अपने, मैंने आपको बोला था, हमारा ट्रेड्स के एसएल छोटे होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो आपका एसएल ये बनता। ठीक है, पर इस वाले शूटिंग स्टार में आपका एसएल कहाँ बनता है, इसी के टॉप का या फिर इसके ऊपर का, इस रेंज के ऊपर का। और यहाँ पे इजी 40 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। 20 पॉइंट का 17 पॉइंट का एसएल था ऑप्शन में, 17 पॉइंट का अगेंस्ट में 40 पॉइंट्स अच्छा है। ठीक है, वैसे आप 40 पॉइंट्स बुक नहीं कर पाओगे, पर 30 35 तक आसपास हमने बुक किया है यहाँ पे। मतलब 150 लॉट में आप मानोगे तो 4,500 के आसपास हमने बुक किया है यहाँ पे। ओके, अब ये रीजन मैंने बता दिया आपको कि ये जब वापस नीचे आया, ऊपर गया। अब यहाँ पे इसने ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाया ना, यहीं पे पता चल गया था कि एक बार तो ये डाउन मूव देगा। ठीक है, एक बार तो डाउन मूव देगा, क्योंकि फर्स्ट बार ट्राई किया ना, ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रही। फर्स्ट मिनट की कैंडल भी इसने लो ब्रेक करा, यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले लिया, दूसरी बार आ गए यहाँ पे, अब तीसरी बार तो एक बार तो करेगा। मेरा मानना ये था वैसे कि वापस एक बार इसी के साइड में आ जाएगा। पर यहाँ पे वॉलेटिलिटी की कमी थी, क्योंकि सब अपनी पोजीशंस खाली करके उसका वेट कर रहे थे। ओके, सॉरी। ये मूव बहुत ज़्यादा सॉलिड था और हमारे कैचेबल था। देखो ये वाले मूव्स ना आप कैच नहीं कर पाओगे। हाँ, ऑप्शन के लिए, ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, पर ये आप कैच करने में थोड़ा नहीं हो पाएगा कैच। इधर आप आरबीआई की पॉलिसी सुन रहे हो और इधर आप प्राइस एक्शन देखोगे, कोई नहीं पाएगा, आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे अच्छे से। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको एक्स्ट्रा, कि ये स्विंग है। ठीक है, हम स्विंग्स किसे बोलते हैं वो बता रहा हूँ। हमेशा स्विंग वो कहलाएगा जहां से बाइंग आई है और इसने पिछला हाई ब्रेक करा है। ठीक है, ये स्विंग कहलाएगा। अगर वापस यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से बाइंग आके यहीं हो रही है, तो ये स्विंग नहीं कहलाएगा आपका। ठीक है, वापस मान लो इस जगह आके बाइंग आती है, तो वापस एक स्विंग ये होगा, फिर से पिछला वाला ये होगा, ये होगा। ये बीच वाले जो छोटे छोटे बाउंस है ना, इन्हें स्विंग्स नहीं बोलेंगे आप।
ठीक है, दो दो चीजें ध्यान रखनी है, जहाँ से बाइंग आती है या फिर जहाँ से सेलिंग आती है मेजर, वो वाला पॉइंट प्लस पिछला वाला हाई ब्रेक करता है उसी के। ठीक है, अगर आपको ये पता हो तो आप इस वाली सेलिंग पोजीशन में ट्रैप होने से बचे होंगे। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाने से बचे होंगे। क्यों? जो हमारा बीसी का था ना, जिसमें ये चीज बोल रहा था, यहाँ पे ये वाला है, फिर वापस ये स्विंग है। ठीक है, आप स्विंग्स के लिए 15 मिनट का चार्ट या फिर 1 आवर का चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे आया, इसने वापस हाई ब्रेक नहीं किया, यहीं पे टाइम पास करा था, फिर इस जगह आया है, फिर इसके हाई के आसपास गया है। ठीक है, तो ये स्विंग था, वापस नया स्विंग ये वाला है, बीच वाला नहीं माना जाएगा। ओके, तो हमारा और कोई ट्रेड नहीं थी, और मैंने इसके बाद वापस ट्रेड्स मैंने मार्केट देखा भी नहीं, क्योंकि ये चीज ध्यान रखनी होती है कि अगर मार्केट में अपसाइड और डाउनसाइड दोनों मूवमेंट आ जाते हैं जिस भी दिन, तो वहाँ पे 90% चांस होता है कि पूरे दिन कुछ नहीं होने वाला। बाकी देखो कुछ भी नहीं हुआ है। आप पीछे जाके देखोगे ना मार्केट में, तो आपको पता चलेगा जब जब भी डाउन साइड और अपसाइड का दोनों साइड का एक बार में मूवमेंट आ जाता है, उसके बाद ज्यादातर मार्केट साइडवेज ही रहता है। ठीक है, और कल की कैंडल के मैं तो इनसाइड कैंडल का सोच रहा था, पर हाई के आसपास गया ये, पर हाँ इनसाइड कैंडल ही बनी है ये। ठीक है, तो अभी कोई भी ट्रेंड वापस क्लियर नहीं है आज की। इंडिसिजिव कैंडल ही इंडिसिजिव कैंडल ही क्लोज करी है इसने, डोजी कैंडल क्लोज करी है। ठीक है, अब आ जाते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर। हाँ, नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास क्या प्लान है और हम नेक्स्ट वीक किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले मंथली चार्ट को देखेंगे अपन। तो ये जो मूविंग एवरेज है, देखो 22 वाला ये है, 9 वाला ये है। मूविंग एवरेज के आसपास है, मूविंग एवरेज के नीचे भी नहीं है, तो हम इसे पॉजिटिव मानेंगे। जैसे कटो हाथ अगर आप चांद की तरह बनाओगे, चांद के ऊपर है तो उसके साथ रहो, मतलब वो ऊपर जाना चाह रहा है। कोई भी स्टॉक हो या किसी भी चीज में आप यूज कर सकते हो ये चीज, चांद मतलब ये ऐसा टाइप का, ये इसके ऊपर ऊपर है ना, तब आप यहाँ से लो ना, बार बार आप बाइंग की साइड जा सकते हो। कोई भी ऐसी चीज है तो आप स्टॉक में ऐसी चीजों को प्रीफर ना करें। जैसे अगर ये मूविंग एवरेज इस जगह होता है डाउन साइड में, ठीक है, ये डाउन साइड में, तो आप ऐसी चीजों को प्रीफर ना करें यहाँ पे बाइंग में घुसने के लिए। ये ईएमए की खासियत होती है। तो यहाँ पे 9 ईएमए का सपोर्ट लेके चल रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे, और मंथली टाइम फ्रेम देखो पिछले वाले नवंबर की जो कैंडल थी उसके ऊपर जाके निकला है, और वही पिछले वीक जो मैंने करा था वही है अभी तक, फर्स्ट वीक ही निकला है दिसंबर का। लेट्स सी ऑन वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, पहले से बंद कर देता हूँ। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि इसने इस वीक की कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज करी है। ठीक है, ये वापस उसी लेवल पे आ रहा है जहाँ पे इसने पिछली बार सेलिंग करी थी। अगर ये कैंडल यहाँ पे वेट करता है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे एक अगला वीक अगर वेट करता है और फिर ब्रेक करता है ना, तो मूवमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से ये कहीं पे घूम सकता है। ठीक है, ये हमारा यही चीज रहेगी। अगर यहाँ पे अच्छा सा वेट करता है, ब्रेकआउट करता है, तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी ऑल टाइम हाई से अपने बहुत दूर है, पर बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। ठीक है, तो ये भी एक घबराने वाली बात है कि यहाँ पे कोई ट्रेंड क्लियर नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकता है अगर ये ब्रेक करता है तो, और इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम ट्रेड कर सकते हैं। बट हमारा बाय ऑन डिप्स ही रहना चाहिए, ब्रेकआउट्स नहीं। ठीक है, ब्रेकआउट्स कब होना चाहिए मैंने आपको बताया था, रेंज हो अच्छी सी। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आप ब्रेकआउट देखो, और इंट्राडे में आप सपोर्ट्स देखो या फिर रेजिस्टेंस देखो, जहाँ पे आपको सेल करना है, जहाँ पे आपको बाय करना है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल सबसे पहले तो यही रहेगा, ऑल टाइम हाई का 53,000 54,000 के आसपास का। ठीक है, 54,000 के आसपास अगर मंडे और ट्यूसडे भी यहाँ पे वेट करता है, जो आज डोजी कैंडल बनी है ना, डेली टाइम पे जाकर देखता हूँ, जो ये डोजी कैंडल बनी है ना, अगर मंडे और ट्यूसडे को भी अब यहाँ पे वेट करता है एक, और थोड़ा दो दिन और वेट करता है, फिर एक ये जो पैटर्न बनता है ना फ्लैग एंड पीनट का, फ्लैग एंड पीनट टाइप का पैटर्न बनता है, और फिर हम यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट करते हैं ना, तो हम एक मूवमेंट देख सकते हैं 54,500 के आसपास की। ठीक है, 54,500 के आसपास की, फिर इसके आगे हम प्लान कर सकते हैं बाय ऑन डिप्स के साथ। ठीक है, अभी हमारा कोई भी सेलिंग का पैटर्न नहीं बना है, ना ही हमें ट्रेंड के अगेंस्ट जाने के लिए कोई स्विंग ब्रेक होता हुआ दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है। तो मेजर लेवल्स मैंने आपको बता दिए, 54,500, 53,800, और जो नीचे अगर नीचे आता है तो नीचे आने के लिए इसके पास स्पेस है 52,800 से लेकर 53,000 तक का। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो भी एक सपोर्ट लेवल, जैसे अगर सपोर्ट ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो वापस सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करते हुए ऊपर जा सकता है। ठीक है, यही हमारे लेवल है, और कुछ होगा तो मैं आपको वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। थैंक यू। ठीक है, 15 मिनट का इंटरडे के लिए मैं आपके संडे को बनाऊंगा वीडियो। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।